हाँ तो IBPS PO एस्पिरेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही मैंने वीडियो डाला उसके कुछ देर बाद ही मार्कशीट आपकी आ गई। पीओ की मार्कशीट्स की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर मार्क्स जो आपके हैं उनका सभी को पता भी चल चुका है, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं और मेरा क्या होगा, मेरे लिए ब्लेसिंग करो सर, कुछ आपकी तरफ से कृपा हो जाए। अरे भाई, हमारी तो कृपा हमेशा आपके साथ है, हम पूरा आशीर्वाद आपको देते हैं। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आप सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि मैं तो ये चाहता हूं कि इस पेपर के बाद किसी को भी कम से कम इस पेपर में दोबारा बैठने की नौबत ना आए। देखिए, विश्वास रखिए, विश्वास पे ही दुनिया कायम है, सब कुछ विश्वास पे टिका है। देखिए, आप ऑफिसर लगने जा रहे हैं, अब खुद कुछ खुशी की बातें करते हैं। आप ऑफिसर लगने जा रहे हैं, एक बार कल्पना करके देखिए, मैंने अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को कैसे एनकरेज किया है आज तक कि देखिए आप पीओ लगेंगे। देखिए, किसी को फील करने की जरूरत नहीं है, मेरा बुरा बहुत जल्दी मान जाते हो आप लोग। मैं आपको कहता हूं, सोचिए कि जब एक बंदा बैंक में पीओ लगता है या बैंक क्लर्क लगता है, उसका स्वागत घर में कितना ज्यादा हो जाता है, उसकी इज्जत समाज में कितनी बढ़ जाती है। आपको पता है ना, वो क्यूब का टेस्ट जब हम करते हैं तो कहते हैं, मैं तो ये ऐसे कहता हूं, मुझे दूसरों का नहीं पता, कि क्यूब में जो फलक होते हैं वो पड़ोसी अगर हो तो वो एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। लेकिन हमारे समाज का क्यूब जो है उसमें सब कुछ उल्टा है, एक दूसरे पर। आप कभी कोई नहीं चाहेगा भाई, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, कभी कोई पड़ोसी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा सेलेक्ट हो जाए या हमारा ना हो। अरे आपका कुछ कर ही नहीं रहा तो सेलेक्ट कहां होगा। और आप तो वो है जो IBPS PO के इंटरव्यू को फेस कर चुके हैं, तो चिंता काहे करते हैं। रिजल्ट, मार्क्स आपके आ चुके हैं, रिजल्ट आने वाला है, एक एक दिन आगे सरक रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है आपका एंजॉयमेंट कर सकें और आप खुशी खुशी जो है इस समय को पास कर सकें। चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है, मैं नहीं कहता हूं, किसी को ऐसा लगता है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं सर से ये पूछूं भाई मेरा क्या रहेगा, क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, मैं आपको एक बात कह चुका हूं, एक बात हमेशा याद रखिए कि इंटरव्यू किसका अगर 50% गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसको 50% मार्क्स मिलेंगे। देखिए, आप बहुत क्वेश्चंस का जवाब देकर इंटरव्यू फेस करने गए थे, तो वो आपके क्वेश्चंस को नहीं देख रहे हैं, वो आपके व्यवहार को, कॉन्फिडेंस को, किसी चीज के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, आप अपने आप पर कितना विश्वास करते हैं, वो ये चीज देखते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि इंटरव्यू में 19 तक मार्क्स वो दे सकते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी के रिटर्न में अगर मार्क्स ज्यादा आए हैं तो इंटरव्यू में उसी के ज्यादा आएंगे, ऐसा भी नहीं है बच्चा। आप एक बात को याद रखें कि इंटरव्यू अगर किसी के रिटर्न में नंबर कम है और मेंस में वो 19 मार जाए, 18 मार जाए, तो सिलेक्शन श्योर है, चिंता करने की जरूरत नहीं। वैकेंसी भी बढ़ेगी, मैं फिर कह रहा हूं, वैकेंसी भी बढ़ेगी। आप उस बात को भूल जाइए जो मैंने पहले बताया था आपको। देखिए, हमारी जो संभावनाएं होती हैं वो आपके सामने हम रखना चाहते हैं, बस वो वही था। और अब मैं आपको बताता हूं, उम्मीद रखिए, मैं सबको अपनी तरफ से पूरा आशीर्वाद देता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि आप सबका सिलेक्शन हो और दोबारा इस पेपर में बैठने की नौबत ना आए। हाँ, लेकिन मैं आपको कह रहा था कि देखिए, सम्मान जब आप घर में, ऑफिस से घर में आते हैं, देखिए मैं तो जब भी बैंक में लगा तैयारी कर रहा था, तो देखिए मैं पता क्या करता था, मैं ये करता था, जब मैं बैंक में लगूंगा और वापस जब घर पे आऊंगा तो घर में मेरे भतीजे, मेरी भतीजियां मुझे क्या कहेंगी, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। कहीं पर किसी भाषा में चाचा आ गया है और सारे भाग भाग के जाते, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। माँ बाप का सम्मान, भाइयों का सम्मान, बहनों का सम्मान, अड़ोसी पड़ोसी जो आपसे जलते थे, जो चिढ़ते थे, वो भी आपको जो है बहुत रिगार्ड देंगे। और जब आप ऑफिस में बैठे होंगे तो वहां आपका सम्मान एक अलग ही सम्मान होगा। ये कल्पनाएं ही आदमी को सफल बनाती हैं। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये कल्पनाएं लेकर ही करें, और ऐसा ही किया होगा। ये थोड़ी है कि इंटरव्यू तक जो बच्चा पहुंच गया उसने ये सोचा नहीं होगा कि जब मैं बैंक में लग जाऊंगा तो मेरे आस पड़ोस वाले। और देखिए, मैं तो सभी बच्चों को कहता हूं, मैंने अपने बच्चों को भी ऐसे ही कहा, कोचिंग में भी बच्चों को ऐसे ही कहा है कि देखिए, एक बार ये फ्रेंडशिप है ना, जब पेपर चलता है, पेपर नजदीक होता है, तो ये थोड़ी मित्रता जो है ना, इसमें दूरियां बढ़ाना ठीक होता है। और जब आप लग जाओ, आप मन में ये सोच लो ना भाई, मुझे 3 महीने मत बोलो, उसके बाद मैं देखता हूं,
उसके बाद मिलता हूं। तो ये ऐसे ही पढ़ाई होती है और आपने ऐसा ही किया है, सफलता आपको श्योर मिलेगी। अगर किसी को डाउट लगता है कि मेरे इतने नंबर है सर, मेरा इंटरव्यू ऐसे हो गया, आप इंटरव्यू के बारे में बताओ, नंबर लिख दो और मुझे सेंड कर दो, मैं जो है आपको जवाब तुरंत देता हूं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि रात को अगर आप सो गए हैं तो बात अलग है, अगर दिन का समय है, जागने का समय है, वर्किंग टाइम है, तो मैं तुरंत जवाब देता हूं 5-7 मिनट के अंदर अंदर। तो सिर्फ आप वो कल्पना कीजिए, अब आप बैंक में पहुंचने वाले हैं और घर पर और बाहर क्या इज्जत होगी। एक बच्चे का मेरे पास अभी अभी वो आया था, उसने लिखा कि सर मेरे मार्क्स इतने हैं और पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और मैं 1.5 साल से ग्रेजुएशन किए बैठा हूं और मेरे साथी काफी लग चुके हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे 1.5 साल से आपने ग्रेजुएशन किया है? मैं कहता हूं मेरा बच्चा हिंदू कॉलेज से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स और उसके 90 से ऊपर मार्क्स थे। अब वो देखिए, वो लड़का 4 साल में ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ एसएससी के थ्रू, आईबीपीएस पीओ में उसका सिलेक्शन हुआ, क्लरिकल में उसका सिलेक्शन हुआ, हरियाणा जो है क्लर्क में उसका सिलेक्शन हुआ। तो ये कोई बात नहीं है भाई, 1.5 साल कोई ज्यादा नहीं होता, आप चिंता मत करें। लेकिन आप तो पेपर दे चुके हैं, फाइनल का इंतजार कर रहे हैं, आपका होगा, सिलेक्शन होगा, चिंता मत करें। आप सिर्फ विश्वास रखें, सब कुछ सही होगा और आपको हम इसी तरह से मोटिवेट करते रहेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसको भी कुछ ऐसा लगता है कि मेरे मार्क्स इतने हैं कि मेरे साथ क्या होगा, कुछ नहीं होना है। आप सिर्फ वेट कीजिए और इंटरव्यू के बारे में बता दीजिए और अपने मार्क्स मुझे भेज दीजिए, मैं जवाब जरूर आपको दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।